काशीपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उसमें हरिया नाम का एक किसान था जो कि काफी ईमानदार और दयालु था। उसके पास काम करने के लिए एक छोटा सा खेत था जिसमें वह समय पर फसल को बोता और फसल होने के बाद उसे काटकर बाजार में बेच आता। खेती करने के लिए उसके पास 2 बैल हुआ करती थी। वह अपने दोनों बैलों से बहुत ही प्रेम किया करता। दोनों बैलों का उसने नाम भी रखा था। एक का नाम हीरा था और एक का नाम मोती था। हीरा मोती, जल्दी जल्दी खा लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए और भी घास तोड़ कर आऊंगा। तुम लोग अच्छे से खाओ, चिंता मत करो, तुम्हारे पापा और भी घास तोड़ कर लाएंगे। मेरा बच्चा खाओ। हरिया अपने दोनों बैलों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता और बच्चे की तरह उनकी देखभाल भी किया करता। उसी गांव में हरिया का एक दोस्त रहता था जिसका नाम लखन था। लखन बहुत ही आलसी और चालू किस्म का व्यक्ति था। वो हमेशा अपनी चुपड़ी चपड़ी बातों में अपने दोस्त हरिया को फंसा लेता और गांव के अन्य लोगों को भी। एक ही दिन की बात है। हरिया अपने खेत में दोनों बैलों के साथ अपने खेत को जोत रहा था। तभी उसका दोस्त लखन वहां पर आ पहुंचता है। हरिया अपने दोस्त लखन को देखकर रुक जाता है और कहता है, अरे भाई लखन, तुम बहुत ही उदास नजर आ रहे हो। क्या हुआ? घर में सब ठीक तो है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इतने उदास क्यों लग रहे हो? बताओ, कोई बात है तो मुझसे तुम कह सकते हो। अरे क्या बताऊं हरिया भाई, बहुत ही मुसीबत आन पड़ी है। मेरे घर में पैसों की बहुत ही किल्लत है। अब किस मुंह से आपसे मदद मांगूं? अरे अरे, ऐसा क्यों कहते हो लखन? तुम मेरे दोस्त हो और एक दोस्त दूसरे दोस्त के बुरे वक्त पर काम नहीं आएगा तो भला किस तरह का दोस्त? बताओ बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? बताओ, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। दोस्त, मेरा खेत तो यूं ही पड़ा है। तुमको तो पता है ना मेरा खेत कितना बड़ा है, और मैंने सोचा था कि उसमें एक ट्रैक्टर खरीद लूंगा और उसकी मदद से अपने खेत को उसमें कोड़ूंगा। लेकिन क्या बताऊं, ना ही पैसे हुए ना ही ट्रैक्टर आया। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम अपने हीरा मोती मुझे कुछ दिनों के लिए दे दोगे क्या? हरिया जब यह सुनता है कि लखन उससे उसके दोनों बैल मांग रहे हैं हीरा मोती, तो वह 2 मिनट सोच में पड़ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद कहता है, ठीक है भाई लखन, मैं तुम्हें अपने दोनों बैल तुम्हें देता हूँ, सौंपता हूँ। लेकिन ध्यान से, थोड़े दिन के बाद जब तुम्हारा काम हो जाए, जब तुम अपने खेत में इन दोनों बैलों की मदद से खेती ठीक से कर लोगे तो फिर मुझे वापस कर देना। 15 दिन तो काफी होगा ना? 15 दिन में तो तुम अपने खेत में अच्छी तरीके से खेत को जोत भी पाओगे। उसके बाद मेरे बच्चे को लौटा देना। हरिया, सही में तुम मेरे एकदम पक्के दोस्त हो। किसी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन तुमने मेरी मदद की। तुम तो अपने कलेजे के टुकड़े को दे रहे हो। मैं तुम्हारे दोनों बैलों का अच्छे तरीके से ध्यान रखूंगा और दोनों को समय पर खाना भी दूंगा, और मैं 15 दिन के बाद तुम्हारे पास आकर इन दोनों को लौटा भी दूंगा। तुम चिंता मत करो, मेरे पर भरोसा रखो मेरे दोस्त। ऐसा कहकर लखन दोनों बैलों को अपने साथ ले जाता है। कितना बेवकूफ है मेरा दोस्त। मेरा दोस्त एकदम भोला भाला है।
उसको बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। अब मैं इन दोनों बैलों को बेच दूंगा और उसके बाद मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उसके बाद तो मुझे सालों भर कमाना नहीं पड़ेगा। लखन एक व्यापारी के पास जाता है और दोनों बैलों को बेच देता है। अरे भाई, इतने पैसे, वाह मजा आ गया। अब तो एक साल कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। अब तो मजे से जिंदगी बीतेगी मेरी। उसके बाद सोचा जाएगा कि दूसरे साल में किसको बेवकूफ बनाया जाए। लखन अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को यह सारी बातें बताता है। अजी, ये क्या कहते हैं आप? हरिया भैया से आपने इतना बड़ा धोखा किया, आपको शर्म नहीं आती? आप कैसे इंसान हैं? आपको यह पैसे हजम भी कैसे होंगे? भगवान, ज्यादा मेरा दिमाग मत खराब करो। जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तुम्हारा यहाँ पे प्रवचन सुनने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। और खबरदार, हरिया भैया को कुछ कहा तो घर से बाहर निकाल दूंगा। देखते ही देखते दिन ऐसे ही निकल गए। 15 दिन हो आया, लेकिन लखन ने हरिया को उसके बैल नहीं लौटाए। हरिया सोचता है हरिया के पास बैल नहीं थे, इसलिए वह कुल्हाड़ी लेकर काम कर रहा था और बहुत मेहनत लग रहा था उसे काम करने में। फिर वह सोचता है 15 दिन हो आया, यह लखन कहाँ है? मेरे हीरा मोती को लाया नहीं। हे प्रभु, मेरे दोनों बैल स्वस्थ हो, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। और लखन कैसा मेरा दोस्त है, उसे आकर पहुंचा देना था ना बैल। उसने कहा था, मुझे विश्वास दिलाया था। वो कहाँ पर है? नहीं नहीं, अब मुझे उसके घर जाकर अपने दोनों बैलों को लाना ही होगा। मैं ही उसके घर चला जाता हूँ। क्या हुआ, जाकर लेते आता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। दोस्त, तुम आए नहीं मेरे बैलों को पहुंचाने के लिए। 15 दिन हो गया है ना, तुम आए नहीं तो इसलिए सोचा मैं ही आकर अपने दोनों बैलों को ले जाऊं। दोस्त, क्या बताऊं, तुम्हारे दोनों बैल बीमार हो गए थे और वो भी एक साथ। मैं तो अस्पताल पहुंचा कर आया हूँ। 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएंगे, तो फिर मैं तुम्हारे बैलों को पहुंचा दूंगा। हरिया, तुम चिंता मत करो, तुम अभी जाओ। हरिया लखन को टुक टुक देखता रहा, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। वह चुपचाप वहां से चला गया। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए, परंतु हरिया के पास उसके हीरा मोती नहीं आए। फिर हरिया लखन के घर फिर से पहुंचा और फिर से अपने बैलों की मांग करने लगा। अरे दोस्त, तुम फिर आ गए। हाँ हाँ, तुम्हारे बैल को मैं कल पहुंचा देता हूँ, तुम चिंता मत करो। वो दोनों स्वस्थ है और घास खाने के लिए अभी मैदान में गए हैं। मैं कल सुबह सवेरे पहुंचा दूंगा, तुम चिंता तनिक ना करो। हरिया को लखन पर शक होने लगा कि वह इतने दिनों से उसके हीरे मोती को रखा हुआ है और उसे ही बार बार आकर अपने बैलों के बारे में पूछना पड़ रहा है और लेने के लिए आना पड़ रहा है। लेकिन लखन कोई ना कोई बहाना बनाते रहा है। लखन का जवाब सुनकर हरिया वापस जा ही रहा था, तभी रास्ते में एक औरत मिलती है। अरे भाई साहब, मैं तो आपको बहुत दिनों से लखन के घर आते हुए देख रही हूँ। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? नहीं बहन, मैं अपने दोनों बैलों को लेने के लिए आया था। मेरा दोस्त लखन है ना, वो रखा था मेरे बैलों को, तो वही लेने के लिए आया था। लेकिन वो कह रहा था कि वो अभी घास खाने के लिए मैदान गए हुए हैं। अरे भाई साहब, आप कितने भोले हैं, आपको कुछ भी नहीं पता? क्या आपके दोस्त ने बताया नहीं? लखन तो कब का ना आपके दोनों बैल को बेच रखा है। हाँ,
बेच आया था और उसे बहुत सारे पैसे भी मिले थे। क्या? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या मेरा दोस्त वाकई में ऐसा कर सकता है? बहन जी, क्या आप मेरी एक मदद करेंगी? मैं आपको जैसा जैसा कहता हूँ वैसा वैसा आप मेरे दोस्त लखन को बोलेंगी क्या? हरिया ने अपने बैल को वापस लेने के लिए उस औरत को एक तरकीब बताई। उस औरत ने हामी भरी कि वह उसकी मदद करेगी। सारी बातें बताने के बाद हरिया अपने घर को आ जाता है और तभी उस औरत के सामने से लखन जा रहा था। तभी वह औरत लखन से कहती है, अरे लखन भाई साहब, अभी आपके घर में थोड़ी देर पहले कोई हरिया नाम का व्यक्ति आया था ना? पता है वो क्या कह रहा था? अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। क्या? ऐसा क्या वो बोल रहा था? मुझे भी बताओ बहन। पता है भाई साहब, वो कह रहा था कि उसके हीरा मोती जो 2 बैल है ना, वह जादुई है। कोई साधु बाबा ने उसे वह दोनों बैल दिए थे और कहा था कि जिनके पास यह 2 बैल होंगे उनकी खेती हमेशा अच्छी रहेगी और खूब बढ़ोतरी होगी खेती में। ओह, अच्छा ऐसा है क्या? लखन वहीं पर मन ही मन सोचता है और कहता है, अरे मैं कितना भागा हूँ, कुछ पैसों में उन दोनों बैलों को बेच दिया। अगर वह दोनों बैल अगर मेरे पास होंगे तब तो एक साल क्या जीवन भर कमाने की जरूरत नहीं है। अब तो मुझे वह दोनों बैलों को छुड़ाना पड़ेगा और अपने पास लाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो वही व्यापारी के पास जाता है और हीरा मोती को वापस लेने की बात करता है। ओहो, वही बैलों की बात कर रहे हो ना, जो कि थोड़े दिन पहले तुम लाए थे। वह बैल तो बहुत काम करती है। 20 बैलों का काम तो वह 2 बैल अकेले कर लेती है। इसीलिए तो मैंने उसको अभी तक बेचा नहीं है। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो, बताओ? अरे सेठ जी, मुझे वह दोनों बैल वापस चाहिए थे। मुझसे आप उतने पैसे ले लीजिए और फिर से वह बैल मुझे वापस कर दीजिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बोल रहे हो? उन दोनों बैलों को मैं नहीं दूंगा। वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं खेत में, और उतने पैसे में मैं तुम्हें कैसे बेच दूं? अगर तुम्हें अपने बैल वापस ले जाने हैं तो 5 गुने पैसे देने पड़ेंगे। जितने में तुमने बेचा था उसका 5 गुना पैसा दे पाओ तो ले जाओ। लखन अपने घर जाता है और उसके पास जो भी जमा पैसे थे सब निकालकर व्यापारी के पास जा पहुंचता है और उन दोनों बैलों को लेकर अपने घर आ जाता है। ए बैल, अब मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूंगा और चिंता मत करो, तुम्हें हरी हरी घास भी खिलाऊंगा। बस तुम मेरे पास रहना। अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा देखते ही देखते। लखन उन दोनों बैलों से खुश होकर बातें कर ही रहा था, तभी उसका दोस्त हरिया वहां आ पहुंचता है और हरिया कहता है, अरे भाई लखन, मेरे दोनों बैल आ गए घास चढ़कर। चलो अच्छा हुआ, मैं अपने दोनों बैलों को ले जाता हूँ। अब भी ले जाओगे क्या? अच्छा ठीक है, ले जाओ, तुम्हारा ही तो बैल है। हाँ हाँ, ले जाओ दोस्त, ले जाओ। हरिया अपने दोनों बैलों को देखता है और खूब प्यार करता है और अपने दोनों बैलों से कहता है, मेरे बेटे, तुम इतने दिन तक मेरे पास नहीं थे, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तुम मेरे पास रहते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे बिना तो जिंदगी ऐसी लगती है कि मानो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा जीवन में। अब तुम आ गए हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलो मेरे हीरा मोती, चलो अपने पापा के घर चलो। ऐसा कहकर हरिया अपने हीरा मोती को वापस अपने घर ले जाता है और उसे खूब प्यार से खिलाता है और प्यार करता है। वहीं पर दूसरी ओर उसका दोस्त लखन परेशान था।
और कह रहा था, हाय हाय, मैंने तो 5 गुने पैसे दिए थे। मैंने जो भी पैसे जमा किए थे वो भी पैसे उस व्यापारी के पास फेंक आया। ना पैसा हुआ ना ही दोनों बैल हुए। अब मैं क्या करूँगा, मेरी किस्मत ही फूटी है। लखन अपनी धर्म पत्नी को यह सारी बातें बताता है। तब उसकी धर्म पत्नी कहती है, अजी, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि अगर आप किसी के साथ धोखा करेंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। और आपने अपने दोस्त के साथ धोखा किया। आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आई कि आपका दोस्त आपके घर कितने बार आया, कितने बार अपने बैलों के लिए पुकार की आपके सामने, लेकिन आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। तो आपके साथ तो ऐसा होना ही था ना जी। हाँ भगवान, तुम ठीक ही कहती हो। मैं अपने दोस्त हरिया के साथ बहुत ही गलत किया, धोखेबाजी की। एक धोखेबाज दोस्त को और क्या सजा मिलेगी। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। भगवान, तुम ठीक कहती थी और मैंने तुम्हें उस समय बहुत ही बुरा भला भी बोला था। उसके लिए मुझे माफ कर देना भगवान। और अब से मैं वादा करता हूँ कि मैं हरिया की तरह बनूंगा, ईमानदार बनूंगा और मेहनती बनूंगा। अब से मैं हमेशा अपने खेत पर सुबह सवेरे जाऊंगा और काम करूंगा और किसी को भी ठगूंगा भी नहीं और कोई भी बदमाशी वाला काम भी नहीं करूंगा भगवान। उस दिन के बाद से लखन अपने खेत पर समय पर जाता और काम करता। और लखन ने अपने दोस्त हरिया से भी जाकर माफी मांगी थी जो उसने किया था। अब हरिया और लखन बहुत ही अच्छे मित्र थे। हरिया ने लखन को माफ किया। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई दूसरे के साथ धोखा करता है तो उसके साथ जीवन में कभी भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कर्मों का फल तो घूम कर आता ही है और वह जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी क्षण भुगतना पड़ता ही है। इसलिए हमेशा हमें ईमानदार और सच्चे बने रहना चाहिए। कितनी भी बुरी मुसीबत हो, लेकिन सच का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज का प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि हरिया के पास जो 2 बैल थे, उन दोनों बैलों का क्या नाम था? अगर आपको नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइए। और अगर हमारी हिंदी कार्टून कहानी वीडियोस आपको पसंद है तो वो भी ज़रूर से बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।